नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक इनसाइड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों, बात करने वाला है आज हम पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड जो है क्या करती है, एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस है इस समय, और जो है सेंट्रल ट्रांसमिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ट्रांसमिशन करती है पावर का, साथ ही जो है इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन अथॉरिटी भी है। कंपनी जो लिस्टेड हुई थी 2007 में स्टॉक मार्केट में, उसके बाद से कंपनी लगातार जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हुए काम कर रही है। अब तो देख ले रेटिंग की, तो क्रेडिट रेटिंग जो है इसको मिला हुआ है इंटरनेशनल एज पर सोवेरियन रेटिंग जो है, ये BBB जो है इसे रेटिंग मिला हुआ है, जिसका मतलब जो है आउटलुक होता है स्टेबल, तो ये जो है स्टेबल माना गया है। अब दोस्तों वहीं बात कर ले अगर क्रिसिल की, तो डोमेस्टिक में इसे क्रिसिल ने जो है AAA जो है रेटिंग दी है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इनके जो है बिजनेस की, और बिजनेस कितना फैला हुआ है, तो ट्रांसमिशन की आप देख सकते हैं जो है डिटेल्स दी हुई है। इतना लंबा इनका जो है कवरेज है, और जो है इतने लंबे कवरेज के साथ में ये काम करते हैं इस समय। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस समय जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने जो है फेयर वैल्यूएशन से बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक लार्ज कैप की कंपनी है। लार्ज कैप की कंपनी होने का एक फायदा ये मिलता है कि वो जल्दी ही जो है किसी तरह का डिफॉल्ट और कुछ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों लार्ज कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये एक फायदा होता है। अब दोस्तों बात करें अगर पावर ग्रिड कंपनी के, तो ये लिस्टेड हुई है 2007 में लिस्टेड होने के बाद भी इसके जो है 51.34% की जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ओन करती है। भारत सरकार जो है 50% से ज़्यादा की जो है होल्डिंग है वो भारत सरकार इसकी ओन करती है। उसके बाद जो है जो बचा हुआ जो इसका स्टेक बचता है 48.66% की जो है स्टेक बच रहा है, वो दोस्तों बाकी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और वो पब्लिक जो है उसे ओन करती है। अब दोस्तों बात करें इसके डिविडेंड की, तो डिविडेंड जो है ये 1993 से दोस्तों डिविडेंड पेइंग कंपनी है एक, और बहुत ही शानदार जो है डिविडेंड पे करती है। तो अगर आपको ऐसे शेयर्स पसंद हैं जो किया है डिविडेंड देते हैं, जैसे कि कोल इंडिया जैसी जो कंपनीज है, तो ये जो है दोस्तों एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है इसी तरह से, तो बहुत ही बेहतरीन जो है डिविडेंड पेड करती है। अगर आपको डिविडेंड पेइंग कंपनियां पसंद है तो डेफिनेटली जो है इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है फेयर वैल्यू से नीचे, तो यहाँ जो है आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब आ गए दोस्तों आप टिकट टैप की वेबसाइट पे, और यहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमें दिख रहा है, शो हो रहा है। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं यूटिलिटीज में काम करती है। इसके जो मेन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है दोस्तों, ये एनटीपीसी से बिल्कुल भी डिफर है। एनटीपीसी जो कंपनी है वो पावर जनरेट करती है, उसका जो मेन काम है वो एनटीपीसी का, एनटीपीसी जो है वो पावर जनरेट करती है। और ये जो है पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, वो पावर जनरेशन का काम नहीं करती, वो पावर बांटने का काम करती है, और जगह जगह जो है ग्रिड्स बिछाने का, जितने भी पावर से संबंधित जो है काम है, जो जैसे ग्रिड्स बिछाना हो गया, और जो पावर का है ट्रांसमिशन है, पावर जो है पावर का सरप्लस जो है बांटना है पावर को, वो काम जो है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया करती है। अब दोस्तों यहाँ पे देख ले हम यूटिलिटीज में काम करती है कंपनी, यहाँ पे लार्ज कैप की कंपनी है, और उसके बाद जो यहाँ पर रिस्क जो है इस पे लो बताया जा रहा है यहाँ टिकट टेक की वेबसाइट पे। अब आगे बढ़े हम, और इसका जो है प्राइस रेंज देख ले किस प्राइस रेंज पे इस समय ये ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पाएंगे कि ये लगभग 160 रुपए के आसपास जो है इस समय ये ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका 1 साल का हम चार्ट देख ले, तो 1 साल का चार्ट देखने के बाद हमें समझ में आता है कि इसने जो है हाई और लो जो बनाया था, उसने जो लो बनाया था वो बनाया था 122 रुपए का लो बनाया था, और हाई बनाया था 211 का। और 1 साल के अंदर इसके जो है रिटर्न्स अगर हम देख ले, तो वो रिटर्न्स निकल कर आते हैं -19% के। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भले ही इसके रिटर्न्स जो है यहाँ दिख रहे हैं 19 जो है -19% पे, पर ये रिटर्न्स -19% के होने के बाद भी ये कंपनी फिलहाल, क्योंकि एक फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, एक लार्ज कैप की कंपनी है, और इसका जो बिजनेस इस समय रन हो रहा है वो काफी बेहतरीन ढंग से जो है बिजनेस रन हो रहा है, और इसने जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन उनको जो है बहुत ही अच्छे से बनाए रखा है। अब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दोस्तों अगर हम देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखने के बाद हमें समझ आता है कि यह इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, डिविडेंड रिटर्न, इन तीनों में जो है ग्रीन लाइट जो है वो टिकट टेप की वेबसाइट ने जला रखी है। अब ग्रीन लाइट का मतलब यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ग्रीन लाइट का मतलब यहाँ सीधा सीधा सा जो है इसे हरी झंडी दी जा रही है। तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वही है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस समय जो है ये एक फेयर वैल्यूएशन पे जो है ट्रेड करती हुई कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, जहां जो है अगर आप अच्छे से इसको रिसर्च करें तो आपको भी ये फेयर वैल्यूएशन पे नजर आएगी। अब बात करें एंट्री पॉइंट और नो फ्लैग
नो रेड फ्लैग की। तो एंट्री पॉइंट की जब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं तो एंट्री पॉइंट में यहाँ गुड टाइम टू कंसीडर यहाँ दिखाया जा रहा है। साथ ही नो रेड फ्लैग, यहाँ पे किसी भी तरह का जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसी तरह दोस्तों एक लार्ज कैप की कंपनी है, फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ एक सुरक्षित जो है इन्वेस्टमेंट जिसे आप कह सकते हैं, सुरक्षित निवेश जो है अगर आपको पसंद है, जहां पे आपको कंपनी जो है अच्छी खासी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी आप अगर चाह रहे हो तो इसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके आप जो है इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे इसके पीई रेशियो के बारे में। तो जब हम इसकी पीई देखते हैं तो ये 7.55 की पीई पे जो है इस समय ट्रेड कर रहा है। और सेक्टर का जो पीई है, सेक्टर का पीई है 12.13, लगभग सेक्टर की जो पीई है वो 12 की पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करें दोस्तों पीई की, तो पीई के लिहाज से भी देखें तो इस समय ये सस्ता नजर आ रहा है। अब बात करें दोस्तों अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, जो कि टिकट टेप की तरफ से हमें ये एक फैसिलिटी मिल जाती है, तो यहाँ पे जो है 91% जो है एनालिस्ट जो हैं टिकट टेप के वो कह रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि इसे खरीदने के लिए। दोस्तों इसी तरह से आगे बढ़े हम और आगे देखें इस कंपनी की जो प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पर प्रोफाइल कंपनी की दोस्तों दिखाई जा रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ट्रांसमिशन कंपनी इंगेज इन ए पावर ट्रांसमिशन बिजनेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस है ये बिजनेस है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी भी है जो है इसी की पावर ट्रांसमिशन की प्लानिंग करने की, कि किस तरह से पावर ट्रांसमिशन जो है वो उसे पावर ट्रांसमिट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग ये करता है, उसे उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन ये करता है। साथ ही साथ ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ये सब कुछ जो है ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पर ये सब कुछ मेंटेन रखता है। अब बात करें दोस्तों इसके कंपटीटर्स की, तो कंपटीटर्स के रूप में किस किस को दिखाया जा रहा है। तो टाटा पावर कंपनी को सबसे पहले इसके कंपटीटर के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसकी पीई रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं 14 का पीई है। मैंने आपको दिखाया था कि सेक्टर का पीई जो था वो 12 से ऊपर का था, और टाटा पावर जो है इस समय 14 पे ट्रेड कर रही है। तो आप देख सकते हैं पीई के लिहाज से इस समय टाटा पावर जो है महंगी है, और टोरेंट पावर जो है उसके बाद नेक्स्ट इसका कंपटीटर दिखाया जा रहा है, और ये लगभग इंडस्ट्री के पीई पे ही ट्रेड कर रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें दोस्तों इसकी, तो फाइनेंशियल ट्रेड इसका बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ फाइनेंशियल ट्रेड है 2017, 2018, 2019 और 2020। अब दोस्तों इसकी बात करें, अगर हम फाइनेंशियल ट्रेड के बाद आगे बढ़ते हैं, उसकी होल्डिंग्स की बात करें तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसकी डिटेल में इसकी होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग का तो दोस्तों जैसे ही इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने पर हम पाएंगे कि यहाँ 50% का जो है शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है। प्रमोटर दोस्तों कौन है, इसकी गवर्नमेंट खुद प्रमोटर है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है 50% से ज्यादा जो है इसका जो है ओन करती है शेयर को, होल्डिंग को। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे 10% के लगभग हिस्सेदारी ले रखी है। डीआईआईज जो है वो 18% की होल्डिंग जो है लेकर रखे हैं। अब दोस्तों बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो है, जो एफआईआईज हैं हमारे, एफआईआईज विदेशी निवेशकों ने 25% का यहाँ पे निवेश कर रखा है। अब यहाँ पे खुद दोस्तों आप ही डिसाइड कीजिए कि अगर किसी कंपनी में विदेशी निवेशकों ने 25% तक की इस तरह की हिस्सेदारी ले रखी है, तो वो उस कंपनी के में विदेशी निवेशकों ने कुछ तो देखा होगा, जिसकी वजह से उस कंपनी में ही उस विदेशी निवेशकों ने निवेश किया। क्योंकि हम सभी को पता है दोस्तों कि विदेशी निवेशक जो है काफी ज्यादा फर्दर रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में जो है वो अपना जो है निवेश करते हैं। अब दोस्तों अदर पार्टीज जो है उस तरह से देख ले तो अदर पार्टीज में ये 5% की और हिस्सेदारी निकल कर आ रही है हमारी। अब आगे बात करें दोस्तों टोटल प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों दिसंबर 19 के बाद में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी प्रमोटर होल्डिंग में हमारी जो है डिक्रीज जरूर दिख रही है, 55%, 54%, और यहाँ जो है 2020 जून की आते आते क्वार्टर जो है यहाँ पे डिक्रीज दिख रही है हमें जरूर, लेकिन वो बहुत मामूली सी डिक्रीज है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों अब आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़कर देखें। अब दोस्तों बात करें अगर हम कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो करेंटली जो है कंपनी इस समय प्रॉफिटेबल है। इस समय जो है कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और अच्छा प्रॉफिट बना रही है। जिस तरह से हमने फाइनेंशियल ट्रेंड का चार्ट देखा उसी तरह से जो है हम देख सकते थे कि किस तरह से कंपनी साल दर साल अपना जो है प्रॉफिट बनाते जा रही है। अब दोस्तों बात करें इसके फ्यूचर ग्रोथ की, जो फ्यूचर ग्रोथ जो है दोस्तों यहाँ इसकी उम्मीद की जा रही है, एक रिपोर्ट में जो है इसकी उम्मीद की जा रही है, इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो 9% पर ईयर के हिसाब से अगले 5 सालों में जो है ये अगले ग्रोथ करेगी, जो कि एक बेहद अच्छा नंबर है वो कहा जा सकता है। अब कंपनी जो है दोस्तों ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो अर्निंग है, जो कंपनी अर्निंग लेकर आ रही है, अर्निंग भी जो है दोस्तों वो हाई क्वालिटी की अर्निंग है। हाई क्वालिटी की अर्निंग से मेरा मतलब यहाँ है कि कंपनी जो अर्निंग कर रही है वो कंपनी जो है
डिविडेंड तो दे ही रही है साथ साथ अपने स्टेक होल्डर्स को, और कंपनी भी जो है प्रॉफिट में लगातार अपनी प्रॉफिट को बनाई हुई है। अब दोस्तों ये कहेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कुछ थोड़े से डिक्रीज जरूर हुए हैं ये कहा जाए, लेकिन वो फिर भी जो है डाउनवर्ड्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अपवर्ड की तरफ ही हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, मैं बता दूं आपको, लार्ज कैप की एक बेहतरीन कंपनी है जो इस समय बिल्कुल अपने फेयर वैल्यूएशन पे जो है वो ट्रेड कर रही है। तो आप जो है फर्दर डिटेल्स जो है आगे की रिसर्च करके इस पर जो है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे नज़र में जो है ये एक अच्छा बाय इस समय हो सकता है, क्योंकि ये एक फेयर जो है फेयर मतलब प्राइस पे ट्रेड करता हुआ शेयर है, स्टॉक है। तो दोस्तों किसी भी तरह की मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह यहाँ आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फर्दर जो है डिटेल्स ले लें और इसके ऊपर अच्छी एक अपनी जो है फर्दर रिसर्च जरूर कर लें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? यहाँ आपके लिए हम ऐसे ही फेयर वैल्यू पर ट्रेड करते हुए स्टॉक्स को जो है लेकर आते हैं, जहाँ से आप उन्हें आगे फर्दर रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।